अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम मुसलमानों को, तमाम मोमिनीन को दिल की गहराइयों से ईद गदीर की बहुत बहुत मुबारकबाद। और बहुत दिल खुश हुआ कि जो काम हम आज तक सिर्फ़ अपनी खानकाहों के हद तक करा करते थे गौस ख्वाजा के ज़माने से, आज नाज़बियों की वजह से रोडों पर और रास्तों पर, स्टेजों के ज़रिए से जो गदीर का पैगाम सुनाया गया, बहुत ही दिल को इत्मीनान और सुकून हासिल हुआ। और मैं इसकी मुबारकबाद तमाम उन हलाली पीर साहबों को दूंगा कि जिन्होंने वक्त को मद्देनज़र रखते हुए, किसी भी ताकत से डरे हुए हक़ की आवाज़ को बुलंद किया और पंजतन पाक के मिशन को लेकर मौलाए कायनात की विलायत का ऐलान किया और अपनी ताकत के मुताबिक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गदीर के ऐलान को बुलंद करने की कोशिश की। और मैं साथ साथ उन तमाम भाइयों का शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने पूरे कर्नाटक के अंदर अलग अलग जगहों पर और पूरे हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग जगहों पर गदीर का पैगाम पहुँचाया और एक होने का एक पैगाम दिया और इंसानियत का एक पैगाम दिया। मैं मौलाइयत कमेटी मरकज़ अजमेर के तमाम लोगों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जहाँ इंशाअल्लाह जिस तरीके से आज जागे हुए हैं, ये मैं कहता हूँ कि नाज़बियों की तरफ से जो रद्द मौलाइयत का ऐलान हुआ था, उसकी शक्ल में पूरे हिंदुस्तान के अंदर गदीर का परचम बुलंद करके फ़ख्र है मैं मौलाई हूँ, मैं मौलाई हूँ बोल के ये जो पैगाम पहुँचाया है, बड़ी ही दिल को सुकून मिल रहा है। और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त के लिए ये उन तमाम नाज़बियों के लिए एक खुला चैलेंज है कि हमारे अक़ाइद अहले सुन्नत के ऊपर कुछ भी उंगली उठाओगे और नाज़बी चाहे वो अपने आप को सुन्नी कहे, अपने आप को पंजतनी कहे, अगर वो फादर ऑफ टेररिज्म माविया को माने तो वो सुन्नी नहीं है, अहले सुन्नत वल जमात से उसका ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि वो ख़ारजी नाज़बी है। चाहे वो अपने आप को मसलक आला हज़रत ही क्यों ना कहे, वो गौसे पाक की 11वीं भी क्यों ना करे और गरीब नवाज़ की 6ठी भी क्यों ना करे, अगर फादर ऑफ टेररिज्म माविया को वो मानता है तो वो हरगिज़ भी सुन्नी नहीं है। होशियार होना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे सामने पहले तबलीगी जमात सुन्नी बनकर आए थे, फिर उसके बाद में मसलक आला हज़रत के लोग सुन्नी बनकर आए हैं। आज की खुशी होती है कि हमारे बेंगलोर शहर के अंदर, जहाँ पे हम जब मौलाए कायनात का मौलूद करते थे, सैयद पाक का मौलूद करते थे, तो नाज़बी हमारे ऊपर चिढ़ते थे और हर तरीक़े के प्रोपेगेंडा करके हमें शिया और राफ़ज़ी का लेबल लगाते थे। उससे हमें फ़र्क भी नहीं पड़ता, किसी के बाप से हम ना डरते हैं ना डरेंगे। आज गदीर का जो प्रोग्राम पूरे हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग गलियों में, चौराहियों में हमारे सुन्नी भाइयों ने मनाया है, उसका मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और पंजतन पाक के मानने वाले मौलाइयों को ये हसद और जलन की इसमें हमें अहले सुन्नत वल जमात से निकाल कर मौलाई एक फ़िरक़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये इनके हरबे न पहले काम आए थे न आज काम आएंगे। जब जब दौर आया है, हर दौर में पंजतन के मानने वालों ने अपनी कोशिशों से, काविशों से अहले बैत के मिशन को आगे बढ़ाया है। और जो पीर साहब अपने आप को पीर साहब कहते हैं, जो सलासिल चला रहे हैं और नाज़बियों के दबाव में आकर अरे ये भी सुन्नी है, ये भी सुन्नी है, इनका दिल नहीं दुखाना। भाई, उनका दिल दुखाना बात की बात है, पहले जिस मकसद के लिए, जिस मिशन के लिए तुम पीर बने हो, पहले उस मकसद को, उस मिशन को पहले याद करो। तुम पीर अपने पैर को चुमवाने के लिए नहीं बने हो, बल्कि पीर इसलिए बने हो ताकि अहले बैत की तालीम को लोगों तक पहुंचाओ। अगर अपने आप को पीर कह के तुम गदीर नहीं मनाते और अपने आप को पीर कह के तुम माविया जो फादर ऑफ टेररिज्म है इसको बाइकआउट नहीं करते, और अबू तालिब अलैहिस्सलाम को अगर कोई काफिर कहे तो खामोशी से बैठ के सुनते हो, तो तुम पीर नहीं हो, तुम भी एक ड्रामेबाज जो धंधा करने वाले हो, उसी में शामिल हो जाओगे। इसीलिए बराए करम जो हलाली पीर साहब हैं, उनके क़दमों पे हमारा सर है। और जिन पीर साहबों ने आज तक ये तालीम दी है कि गदीर मनाना ज़रूरी है और फादर ऑफ टेररिज्म माविया को नहीं मानना चाहिए, ऐसे पीर साहबों की तालीम की वजह से ही आज इंसानियत ज़िंदा है। और हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो सूफ़ी कल्चर है, वो सूफ़ी कल्चर को लेकर जाने वाले उन पीर साहबों की कुर्बानियों को दिल की गहराइयों से सलाम है। मौला गाज़ी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम तमाम उन पीर साहबों की सलामत रखे और उनको उरूजी अता फ़रमाए, जिन्होंने भी
آج تک اہل بیت کے مشن کے لیے کام کیا اور حق بولنے کے لیے کبھی پیچھے نہیں ہٹے اور کبھی کسی طاقت سے نہیں ڈرے. تو میں تمام لوگوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، خاص کر ہمارے مولائیت کمیٹی مرکز اجمیر کے تمام رکن جو پورے ہندوستان کے ہر الگ الگ صوبے اور شہروں میں موجود ہیں، کہ انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے، اپنی طاقت کا اظہار کرتے ہوئے غدیر خون کا پیغام جو ہے لوگوں تک پہنچایا. اور دل کی گہرائیوں سے تمام لوگوں کو میں دعا کرتا ہوں کہ سیدہ پاک آپ سے راضی ہوں اور آپ کو ہر طرح کی دشمنی سے، ہر طرح کی فریب سے، ہر طرح کے جادو اور مکر سے آپ کی حفاظت ہو اور پنجتن پاک کے ماننے والوں کی سربلندی ہو.